जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज द्वाविंशोध्याय यानी 22वें अध्याय की कथा को श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे बंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीराज उवाच पुरुषोत्तमश्च नियमान् व्रतीनां वद विस्तरात् किमभोज्यं वा वर्ज्यावर्जे तपोधन। दृढ़धन्वा राजा बोला, हे तपोधन, हे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना किया गया है, इसका विधान क्या है। श्री नारायण उवाच स एवं भगवन् पृष्टो भूभृता मुनि वाल्मीकिः पुंसां निःश्रेयसे नूनं तमाहं बहुमानयन्। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि उवाच पुरुषोत्तमसे ये नियमा प्रकृतिताः तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासत हविष्यानं च भुञ्जेतं प्रयत पुरुषोत्तमे गोधूमाः शालयः सर्वा सीतामुद्गाय वास्तिला। वाल्मीकि ऋषि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला दूध, कटहल, हरण, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवंग, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यान कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिख, मांस, शहद, बेर, राजमाशादि, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से समागमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें।
सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंभीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस के समान है और बासी अन्न मांस रूप में माना जाता है। बकरी, गाय, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न विद्वानों ने मांस के रूप में माना है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रक, गाजर, नालिक, मूली, सिमरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कुष्मांड, कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रजौ, आंवले के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें। या प्रति व्रत करने वाला यथाशक्ति फलहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वान्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से सालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर के जो समस्त शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत करेगा, उस व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भी समर्थ नहीं है।
श्रीनारायण उवाच पुरुषोत्तमं मियं ममुं परमादरेण कुर्यादनन्यमनसा पुरुषोत्तमो यः पुरुषोत्तमप्रियतमः पुरुषः भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरीण। श्री नारायण जी बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनानुम नाम द्वाविंशोऽध्याय। एक बार बोले प्रोम प्रेम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, जब पुरुषोत्तम मास की अध्याय संपन्न हो तो आप नाम संकीर्तन विष्णु सहस्रनाम पुरुषोत्तम सहस्रनाम के द्वारा विष्णु अष्टोत्तर शतनाम के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम का तुलसी पत्र पुष्पदल श्वेत तिलान के द्वारा अर्चन कर तदुपरांत आरती करें। हरिर्नाम माला स्तोत्रम गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनधरो धीरं तम वन्दे गोमती प्रियं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे देवकीसुतं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भावनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जामदग्निं वरं ज्योतिस्त्वं वन्दे जलशायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणुरमल्मलमर्दनं चराचरं जगच्चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियःकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशोद्धं शङ्खचक्रोपक्रोकोपशोभितं सुरासुरसदासेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तमोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं
त्रेऽस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तामादिपुरुषम् अच्युतं च वावरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चागनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकसत्त्वैकबन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियम् हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरिप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृतामालां पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रचोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नत। ओम श्री राजेन्द्र बलिराजेन्द्रोक्तम हरिनाममाला स्तोत्रम श्री कृष्णार्पणम श्री गोपालार्पणम श्री ओम पुरुषोत्तम भगवान की जय।